विद्यार्थियों, आज हम सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। सामान्यतः माना जाता है कि इस परंपरा का सूत्रपात 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन या लोरकहा से हुआ। इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसे प्रसिद्ध काव्यों की रचना की। अन्य प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: असाइद कृत हंसावली, मंझन कृत मधुमालती, कुतुबुन कृत मृगावती, उस्मान कृत चित्रावली, नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी और कासिम शाह द्वारा प्रणीत हंस जवाहिर भी उल्लेखनीय है। इस काव्यधारा की प्रमुख ख्याति मध्यकाल में हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के मध्य समन्वय की विराट चेष्टा स्थापित करने के कारण है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार। सूफी कवियों ने इस्लाम की पारंपरिक धारणा में संशोधन करते हुए तसव्वुफ के दर्शन को मान्यता दी। इसके अंतर्गत इस धारा के कवि परमात्मा को प्रेमिका एवं बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करते हैं। ये कवि खुदा के साथ भय का नहीं वरन प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। इनका लक्ष्य मारिफत यानी सिद्धावस्था की उपलब्धि करना है, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना कर देता है यानी लीन कर देता है। ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा में विश्वास करते हैं। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। यूं तो भक्ति काल के मूल में ही प्रेम तत्व की प्रधानता है, किंतु सूफी परंपरा में मानवीय प्रेम को जीवन के आधारभूत मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। इन कवियों का अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मजाजी से शुरू होता है। इस प्रकार ईश्वर प्रेम से पहले वे मानव प्रेम की स्थापना करते हैं। इनके अध्यात्म का सार मानव प्रेम है। पद्मावत में जायसी ने लिखा है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाही तो कार छार एक मुठी। सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इस धारा के कवियों का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय वेदांत की मान्यताओं तथा प्रेम तत्व का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को व्यक्त किया। उन्होंने अरबी लिपि के साथ अवधी भाषा का समन्वय किया। भारत में प्रचलित प्रबंध काव्य परंपरा को मसनवी शैली से जोड़ा। हिंदू समाज में अनेक प्रकार की प्रथाओं, उत्सवों, तीर्थ व्रतों, जादू टोनों का प्रचलन था। इन सब की स्पष्ट झलक उनके प्रेम काव्यों में मिल जाती है। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। इस धारा के कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने हेतु हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्यों का आधार बनाया। इन कथाओं में प्रस्तुत लौकिक प्रेम प्रतीकात्मक है, क्योंकि अंत में वह प्रेम अलौकिक सत्ता के प्रति समाहित हो जाता है। जायसी की पद्मावत की पद्मावती खुदा का प्रतीक है, जबकि राजा रत्न सेन बंदे का। इसी प्रकार मुल्ला दाऊद के चंदायन की चंदा को भी खुदा का प्रतीक बताया गया है।
रहस्यवाद। सूफी काव्यधारा के कवियों का प्रेम अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया। यह रहस्यवाद अद्वितीय भावुकता, प्रेम और सरसता से युक्त है। इसमें साधक को बंदे तथा प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया है तथा दोनों के एकात्मकता की कल्पना की गई है। प्रेमिका के ईश्वरीय सौंदर्य का आभास मिलते ही ऐसा प्रभाव पड़ता है, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर समीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति लगे हीर। ध्यान देने योग्य बात है कि सूफी कवियों में सीमित मात्रा में साधनात्मक रहस्यवाद का असर भी दिखाई देता है। इनकी समन्वय चेतना का ही परिणाम है कि इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद के संकेतों को अपने काव्य में शामिल किया है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। सूफी काव्य परंपरा में प्रकृति का अत्यंत रागात्मक चित्रण हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को मिथ्या न मानकर खुदा की ही अभिव्यक्ति माना है। इन्होंने अपने सुख दुख की अनुभूतियों से प्रकृति को जोड़ा है। संवेदनात्मक चित्रण के अतिरिक्त प्रकृति आलंबन व उद्दीपन के रूप में भी चित्रित हुई है। 12 मासा और 6 ऋतु की अपूर्व छटा इन कवियों के काव्य में दिखाई देती है। इस दृष्टि से पद्मावत का नागमती वियोग वर्णन बेहद विशिष्ट है, क्योंकि उसमें न सिर्फ प्रकृति की विभिन्न स्थितियों में नागमती के विरह की सुंदर व्यंजना हुई है, बल्कि उसके दुख को दूर करने के लिए प्रकृति का सक्रिय हस्तक्षेप भी दिखाई पड़ता है। फिरी फिरी रोवे को नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। सूफी काव्य में प्रेम साधना की प्रधानता है। यहाँ परमात्मा को मासूक और जीवात्मा को प्रेमी यानी आशिक के रूप में चित्रित किया गया है। अतः इस प्रेम चित्रण में योग पक्ष को प्रधानता दी गई है। यह सच है कि प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। लेकिन सूफी काव्यों के यहाँ विरह की अभिव्यक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण व ऊहात्मक शैली में हुई है, जो अरबी फारसी काव्य परंपरा से प्रभावित दिखाई पड़ती है। इनके विरह उपमान प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण काल्पनिक भी प्रतीत होते हैं। मसलन पिऊ सुन कहु संदेशड़ा, हे भौमरा हे काग, सोधनी विरह जरी मुई, तेक धुआं हमई लाग। कहीं कहीं तो इनके विरह संबंधी उपमान इतने ऊहात्मक हो जाते हैं कि भारतीय परंपरा के पाठक को विरह वर्णन कुरुचिपूर्ण प्रतीत होने लगता है। गुरु की प्रतिष्ठा। सूफी कवियों के यहाँ अमूर्त ईश्वर की प्राप्ति में रत साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक गुरु कहलाता है। शैतान अर्थात माया साधक की प्रेम साधना में अड़चन पैदा करता है और साधक का पथ भ्रष्ट करता है। शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण लेनी पड़ती है। यह संत काव्य की तरह गुरु का मानव होना अनिवार्य नहीं है, वह मार्गदर्शक है और मार्गदर्शन का कार्य कोई पशु पक्षी भी कर सकता है। मसलन पद्मावत में हीरामन तोता गुरु की भूमिका में है। गुरु सुवाजे पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये कुछ प्रमुख इनकी भावगत विशेषताएं थी। अब हम इनकी कुछ शिल्पगत विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य रूप की। सभी जो सूफी काव्य हैं ये प्राय प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं। इन प्रबंधों में सूफियों ने भारतीय प्रेम कहानियों के कलेवर में सूफी सिद्धांतों को कुशलता से प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में परंपरागत कथानक रूप यहाँ भी विद्यमान है।
जैसे चित्र दर्शन, स्वपन दर्शन अथवा गुण श्रवण द्वारा प्रेम की उत्पत्ति, पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटनाओं का संकेत पाना आदि कुछ प्रमुख कथानक रूढ़ियां हैं। इन्होंने भारतीय प्रबंध काव्यों के अनुरूप सर्गों की योजना का ध्यान नहीं रखा है। उनके स्थान पर वर्ण वस्तु संबंधित शीर्षकों की योजना की है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इनके प्रबंधों की शैली मसनवी शैली है, जिसमें आरंभ में ईश वंदना, तत्कालीन बादशाह की वंदना, गुरु की वंदना, उसके बाद आत्म परिचय दिया जाता है और पूरी कथा एक ही छंद में आ जाती है। ये थी इनकी मसनवी शैली की प्रमुख विशेषताएं। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सूफी काव्यों की भाषा ठेठ अवधी है। वह ग्रामीण जन समाज की बोली के रूप में है, जो अत्यंत सरल और स्वाभाविक है। इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी एवं लोक भाषा के शब्दों को भी बहुतायत में प्रयोग किया है, जो इनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रतीक है। छंद की दृष्टि से देखा जाए तो सूफी काव्य धारा में मुख्यतः दोहा और चौपाई छंदों को अपनाया गया है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम दिया गया है, जबकि अन्य सूफी रचनाओं में प्राय 5 दोहों के चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। इस प्रकार देखा जाए तो सूफी काव्य धारा में समन्वय की विराट चेष्टा भी हमें दिखाई देती है।